अभी हम लोग मेथड्स ऑफ लेबलिंग देखेंगे। अब मेथड्स ऑफ लेबलिंग वो कितने तरह का होता है और किस प्रकार हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ लेबलिंग। तो मेथड्स ऑफ लेबलिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ लेबलिंग। देयर आर 3 kinds of methods of labeling। लेबलिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो इसमें है मेरा फर्स्ट मेथड जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेबलिंग। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड ऑफ लेबलिंग। और थर्ड है आपका फिजिकल मेथड ऑफ लेबलिंग। ये 3 प्रकार का लेबलिंग है। अब ये हम देख रहे हैं फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है जब हम लोग लेवल और स्टॉप के हेल्प से 2 या 2 से अधिक पॉइंट का वर्टिकल डिफरेंस प्राप्त करते हैं तो उसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लेबलिंग वर्क ये ग्राउंड में कर रहे हैं जिसमें हमारा ये लेवल हुआ और स्टार्ट जो करते हैं हम लोग बीएम से काम स्टार्ट करते हैं और इस तरह से मान लीजिए इस तरह से हमारा ये रीडिंग लिए। नेक्स्ट रीडिंग जो है इस तरह से लिए, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक हमारा 2 सेटिंग हुआ, यदि एक सेटिंग और कर दें लेवल का तो इस तरह से हुआ। ये डिस्टेंस 3 मीटर से अधिक होना चाहिए और नहीं तो फिर साइट नहीं मिलता है। तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गया बैक साइड, ये इंटर साइड, ये इंटर साइड, ये फोर साइड। अगेन ये बैक साइड होता है, इंटर साइड होता है और ये इसका फोर साइड लास्ट रीडिंग जो है। इसके बाद अगेन बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड। इस तरह से हमारा रीडिंग मिलता है डिफरेंट पॉइंट्स का। और ये बीएम का ये ऑलरेडी हमारा आरएल होता है। ये आरएल के हेल्प से नेक्स्ट पॉइंट का हम आरएल कैलकुलेट करते हैं। और इस तरह का यदि हम काम करेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेबलिंग कहलाता है। तो इसमें हम कि व्हेन फाइंड आउट वर्टिकल डिफरेंस vertical difference between two or more points with help of
help of level and staff. The process of leveling known as geometrical method of leveling. इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग कहेंगे। जहाँ जहाँ मशीन चेंज होता है उसको हम सीपी कहते हैं या टीपी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। इस तरह से मेरा ये जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसका सारा डिटेल्स है। फर्स्ट रीडिंग जो है बैक साइड, बीच वाला रीडिंग इंटर साइड, लास्ट रीडिंग फोर साइड होता है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बैक साइड और फोर साइड लिया जाता है वहाँ चेंज पॉइंट या सीपी कहते हैं। तो इन दिस लेवलिंग जो है 3 चेक मिलता है जब राइज एंड फॉल मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चेक ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग, तो इसमें हो गया मेरा चेक ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। तो इसमें मेरा जो चेक होता है समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो इस तरह से यदि हम काम करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस जो है ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग कहलाता है। अब हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। इसमें भी हम लोग वर्टिकल हाइट निकालते हैं लेकिन थियोडोलाइट और चैन टेप का हेल्प के मदद से निकालते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। तो इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, दैट मीन्स कोई हाइट है और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम लोग थियोडोलाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये यहाँ से इसका रीडिंग जो है स्टाफ के हेल्प से हम लोग रीड कर लेते हैं और इसके बाद टेलीस्कोप को अप कर दिया जाता है और यहाँ से हम लोग थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेते हैं और ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं D। मान लिया जाए यहाँ का रीडिंग जो है A मीटर है और ये मेरा H है। तो इस तरह से यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में जाता है। ये मेरा जो हो गया थियोडोलाइट, इसका इस्तेमाल जो है इसमें थियोडोलाइट से काम होता है। और यहाँ पर स्टाफ है और ये दूरी नापने के लिए चैन और टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो D यूनिट मीटर, ये ऑलरेडी इसका डिस्टेंस जो है मीटर में है। तो इस तरह से व्हेन फाइंड आउट द vertical height, when find out vertical height between 2 points
2 पॉइंट्स मान लिया जाए, इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, इसका हाइट निकालना है ए बी का। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स विथ हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, स्टाफ एंड चैन और टेप, ये हेल्प से निकालते हैं तो हमारा हो जाता है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। तो इसमें हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन यानी कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डी मीटर। और इसके बाद हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू हो गया थीटा, और यहाँ पर थीटा हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर बी, इसको सी पॉइंट मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो यहाँ पर हो गया बी सी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। और ए जो हो गया मेरा सी डी हो गया मीजर्ड स्टाफ रीडिंग इज इक्वल टू मान के चलिए ए मीटर। इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर हमारा बी सी जो हुआ, यहाँ पर होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए डी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बी सी है मेरा एच और ए डी जो है मेरा डी। तो एच इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा, इसका एक मान मिलेगा हमारा। और इसके बाद जो हो गया वर्टिकल हाइट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो वर्टिकल हाइट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस डी टेन थीटा। यदि इस तरह का हम लोग वर्क करते हैं तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड ऑफ लेवलिंग करते हैं। और ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट है मेरा फिजिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। नेक्स्ट है फिजिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। ये सिंपल लेवलिंग है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिजिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। थर्ड में फिजिकल मेथड ऑफ लेवलिंग। तो फिजिकल मेथड ऑफ लेवलिंग, ये जैसे ग्राउंड है, हाइट वगैरह हम लोग निकालते हैं। ये मान लीजिए ग्राउंड है, और ग्राउंड से जो एयरक्राफ्ट वगैरह का हाइट, ये एयरक्राफ्ट वगैरह का हाइट जो है हम लोग निकालते हैं। ये इस तरह से। तो ये मान के चलिए एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब आता है। ये ग्राउंड से इसका हाइट को हम पता करते हैं कि कितना हाइट पर ये फ्लाइट कर रहा है। ये स्ट्रेट फ्लाइट होता है। और इससे जो ये एच निकाला जाता है, ये भी एक वर्टिकल हाइट है। तो इसमें दो तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, एक बैरोमीटर और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर।
बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर। ये जो है हमारा हाइट निकालता है। तो इसमें हम लोग, ये टेम्परेचर पर एक्ट करता है, ये प्रेशर पर एक्ट करता है। ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना ऊपर हाइट जाएगा एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करता है। तो ये जो है प्रेशर पर वर्क होता है और ये टेम्परेचर पर वर्क होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग हाइट निकालते हैं। तो हमारा ये भी एक लेवलिंग का दर्जा दिया जाता है, जो हम लोग बेसिकली माइन सर्वे में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी रखना पड़ता है कि इस प्रकार भी लेवलिंग होता है। तो इसमें हो गया कि व्हेन फाइंड आउट द वर्टिकल हाइट, फाइंड आउट द वर्टिकल height of aircraft from surface of earth, known as फिजिकल मेथड। क्योंकि ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये लगा हुआ है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर, इसीलिए तो फिजिकल मेथड में कहा जाता है। known as physical method of labeling। तो in this labeling use the instrument, in this labeling use the instrument, use the instrument barometer और बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर। ये दो तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बॉइलिंग, और ये जो है बैरोमीटर एक्ट, बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर, बैरोमीटर जो एक्ट करता है रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर एक्ट एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारा मेथड्स ऑफ लेबलिंग जो है ये 3 प्रकार से होता है, और ये तीनों जो है हमारा लेबलिंग का ही एक्टिंग होता है, और तीनों में हम लोग वर्टिकल हाइट प्राप्त करते हैं। जहाँ भी वर्टिकल हाइट प्राप्त करते हैं वो लेबलिंग का दर्जा दिया जाता है, लेबलिंग का सेंस में समझा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगला क्लास में इसका वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।